अब आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की तरफ। श्रोताओं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्यक्रम आरोग्य वार्ता। आज के आरोग्य वार्ता का विषय है मधुमेह, प्रकार और उपचार। और इस विषय पर डॉक्टर तेजस राणे से बातचीत करेंगी सोनिका मुजुमदार। तो आइए सुनते हैं आरोग्य वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, आजकल की हमारी जीवन शैली जो है ये काफ़ी भागदौड़ पूर्ण है ना भाई, जिस वजह से कई बार हम परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं और कई बार तो चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। लेकिन श्रोताओं, इन सब बातों का हमारे शरीर पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है और फिर बीपी और डायबिटीज़ यानी जिसे मधुमेह कहते हैं, ऐसी बीमारियां जो हैं ये हमें घेरने लगती हैं। इसीलिए श्रोताओं, इन बीमारियों को दूर कैसे रखा जाए और यदि आपको मधुमेह होता है तो उसके बाद आपने अपना ख्याल किस तरह से रखना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों से जुड़ा है आज का हमारा आरोग्य वार्ता। आज के हमारे आरोग्य वार्ता का विषय है मधुमेह, प्रकार और उपचार। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर तेजस राणे जी को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। बीपी और डायबिटीज आजकल बहुत ज़्यादा लोगों में पाया जाता है, तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि डायबिटीज़ होने के क्या कारण हैं? देखो, डायबिटीज़ जो है ये अपनी दैनंदिन जीवन शैली का एक मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अपनी जो जीवन शैली वो बहुत बदल चुकी है और वो बदलने के कारण सबसे पहले ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अपने को आया हुआ है। अच्छा। बेसिकली डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, दिस ऑल आर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। अभी जो दिनचर्या है वो बदलनी कैसी जाती है, तो सबसे पहली चीज़ मतलब अब स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है लोगों में। 21st सेंचुरी में स्ट्रेस लेवल्स, अभी जो यंग जनरेशन है सबको जल्दी जल्दी बड़ा बनना है, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। Exactly. दूसरा मतलब एक्सरसाइज नहीं है, लोग बेसिकली सब आराम से चाहिए लोगों को, और लोग दे आर वेरी रिलक्टेंट, सब लोग वेरी रिलक्टेंट टू एक्सरसाइज है। बाद में तीसरा चीज़ अगर देखा जाए तो वो है अपने रेगुलर हैबिट्स, जैसे फूड हैबिट्स, जंक फूड ईटिंग, रात में लेट खाना खाना, टाइम फॉलो नहीं होना खाना खाने का, और ये तो बेसिकली ये इसके वजह से डायबिटीज़ बहुत जाता है। यानी आपका ये कहना है कि आजकल जो है ये तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनकी दिनचर्या जो है वो बंधी हुई नहीं है, कुछ अलग है थोड़ी सी। yes. और खान पान का विषय जैसे आपने बताया कि खाना पीना भी आजकल जंक फूड का चलन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये डायबिटीज़ होने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जो डायबिटीज़ की जो एज लिमिट अगर देखा जाए तो पहले बोलते थे कि 40-45 प्लस डायबिटीज़ होता है लोगों को, कि इंसुलिन रेजिस्टेंस तब डेवलप होता है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो है ये रिड्यूस होके 27-28 या 30 साल की उम्र तक आ गया है। अच्छा। तो ये एक फैक्टर है कि जिसके वजह से मतलब वो इतना कम होने का कारण भी यही लाइफस्टाइल है। और दूसरा चीज़ मतलब जब छोटे रहते हैं तो अपनी मम्मी अपने को हेल्दी रखती है, तो वो हेल्दी जो है उसके अंदर जो अपनी जो लाइफस्टाइल जो अपने जो खाते हैं वही अपन रेगुलरली आगे होते हैं, तो वो तब से वो जो प्रॉब्लम है वो आता ही है। अच्छा, अब आपने तो बता दिया कि डायबिटीज़ होने के क्या क्या कारण हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है तो ये कैसे पता चलेगा, यानी इसके कुछ लक्षण होते हैं? हाँ जी, लक्षण तो होते हैं। डायबिटीज़ जिसको है वो कुछ सिम्टम्स मतलब चक्कर आना, वीकनेस ज़्यादा फील होना, अच्छा। बाद में रिकरेंट इन्फेक्शंस होना, अलग अलग जगह पे इन्फेक्शंस रहते हैं, हाथों पैरों पे कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे प्रकार होना, उसके साथ में यूरिन हमेशा यूरिनेशन के लिए जाना, बाद में प्यास ज़्यादा लगना, खाना खाने के बाद में भी थोड़ी देर बाद लगता है कि मुझे भूख लगी है, एंड अपन वापस खाना खाते हैं। दिस इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग। दिस इज ऑल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज।
हाँ, अच्छा अच्छा, यानी ये सारे ही जो लक्षण हैं ये सब डायबिटीज के लक्षण लक्षण हैं। है। अच्छा, यानी अगर यदि ये लक्षण अगर मान लीजिए किसी को ऐसा लग रहा है कि ये सारे लक्षण हैं, तो उन्होंने एक बार जाके चेकअप करवाना चाहिए। और बेसिकली चेकअप करवाते टाइम खाली पेट की शुगर और खाना खाने के बाद की शुगर, ये दोनों के दोनों, और एक 3 मंथ शुगर रहती है, बेसिकली इट इज़ HbA1c। तो ये तीनों इन्वेस्टिगेशंस मस्ट है अगर किसी को लग रहा होगा बिकॉज ऑफ सम इंसुलिन रेजिस्टेंस और समथिंग डिफरेंट। हम अपनी फास्टिंग लेवल जो बिल्कुल खाली पेट जो बोलते हैं, सन्मोहन अवस्था की शुगर हम बोलेंगे उसको, वो बहुत ज़्यादा रहती है, एंड खाना खाने के बाद की कम्स टू नॉर्मल। सो दिस कैन बी अ टाइप ऑफ डायबिटीज। अच्छा, सो यू नीड टू मॉडिफाई योर लाइफस्टाइल फॉर दिस थिंग। सो यू आर इन अ प्री डायबिटिक रेंज। अच्छा। तो अब आपने बता दिया कि ये क्या लक्षण हैं, कैसे उसके बारे में आपको पता चल जाता है। यस। एक बार इंसान को डायबिटीज हो गया, हाँ, तो क्या ये क्यूरेबल है, यानी ठीक हो सकता है दवाइयाँ लेके, या फिर पूरी जिंदगी ये चलता है? पूरी ज़िंदगी चलता है ऐसा मैं बोलूँगा। लेकिन अगर सपोज़ वो डायबिटीज़ जो है, शुगर लेवल्स अगर नॉर्मल के थोड़ा ऊपर अगर रहेंगे, और अगर अपन ने वो लाइफस्टाइल बदली, अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज की, जैसे रॉ शुगर, मतलब अब ऊपर से शुगर नहीं लेने की, या शुगर खाना बंद कर दिया, या कार्बोहाइड्रेट इंटेक, मतलब चपाती, भाकरी, राइस और खिचड़ी, दिस ऑल कंटेन्स समवट अदर कार्बोहाइड्रेट्स। ये उसका प्रमाण अगर थोड़ा सा कम किया तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर थोड़ी बहुत नॉर्मल रह सकती है। बट गोली लेना ज़रूरी होता है अगर आपकी शुगर हमेशा बढ़ती रहेगी तो, और फ्रीक्वेंट चेकअप करना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। ऐसा है कि डायबिटीज़ ये जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। अपन जन्म से तब से अपने को शुगर है, मतलब शुगर अपने बॉडी में रहता है, लेकिन वो नॉर्मल रेंज में रहता है। जब वो बढ़ता है तो अपने को उसको कंट्रोल करने के लिए एक गोली, इंसुलिन या लाइफस्टाइल, तीनों में से कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। जी जी जी। और लाइफस्टाइल से एक सर्टेन लिमिट तक ही शुगर मॉनिटर होता है, बाकी अपने को गोली कंपलसरी लेनी पड़ती है। अच्छा, यानी गोली लेना बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी हो जाए, आपको डायबिटीज़ की गोली बंद नहीं करनी है। जी। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ में कुछ प्रकार भी होते हैं या फिर एक ही होता है बस डायबिटीज़? नहीं, डायबिटीज़ में 3-4 प्रकार है। अच्छा। उसके अंदर से 3 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मतलब वो अनुवांशिक डायबिटीज़ बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, छोटे बच्चे से ऊपर की उम्र में रहता है। उसके अंदर क्या रहता है कि अपने बॉडी में जो इंसुलिन बनता है, जो स्वादुपिंड रहता है जिधर से इंसुलिन बनता है, उसका वो बनना बंद हो जाता है, और उसके वजह से जो होता है दैट इज़ टाइप 1 डायबिटीज़। अच्छा। जो सेकेंड वन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ विच इज़ मोस्टली सीन इन एल्डरली, मतलब जो 40 या 35 या 40 ईयर्स प्लस जो है उनके अंदर जो होने वाला है दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। उसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होता है, मतलब जो लीवर में से शुगर बनता है, इंसुलिन पैनक्रियास से बनता है, और जहाँ पे वो इंसुलिन सेल्स में जो इंसुलिन जहाँ पे चिपकता है वहाँ का रेजिस्टेंस डेवलप होने के कारण शुगर सेल्स में जाते नहीं, उसके वजह से जो होता है दैट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। एंड टाइप 3 डायबिटीज़ विच इज़ नाउ मोस्टली सीन दैट इज़ मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, दैट इज़ व्हेन यू आर अ टीनेजर, मतलब एडोलेसेंट एज ग्रुप में ये कॉमन है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशंस इन द जीन्स और बिकॉज ऑफ सम लाइफस्टाइल चेंजेस वो अपने को दिखता है। आपने अभी ये 3 प्रकार के डायबिटीज़ बताए। Yes, तो क्या इनमें से कोई ऐसा है कि जो गोली लेने के बाद में बंद हो जाता है या क्यूरेबल है? सारे डायबिटीज़ जो है वो गोली लेने के बाद में एक कम होते, बंद नहीं होते हैं। जी जी जी। अब आपने जैसे बताया टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये बच्चों में देखा जाता है, टाइप 2 जो है ये 40 के उपरांत जो लोग होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। अभी वो जो है वो ये सब चेंजेस के वजह से वो 35 हो गया एज रेंज। अच्छा। हाँ, वो इट हैज़ कम डाउन। मैं अभी आपसे वही जानना चाह रही थी कि आजकल जो है ये कौन सा डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है सब लोगों में? सब लोगों में मोस्टली इट इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। अच्छा। हाँ, और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ यू कैन से इट, बट उसके लिए जो टेस्ट है दैट आर वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज वो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, तो वो हर जगह पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, गोली या इंसुलिन। सो वी नीड टू
मॉनिटर इट एंड वी नीड टू गिव द मेडिसिन। जी अब आपने जैसे बताया कि 35 के उपरांत जो है ये लोगों में टाइप 2 डायबिटीज़ देखने को मिलता है, लेकिन बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है डायबिटीज़। हम कई बार सुनते हैं कि बच्चों को भी इंसुलिन लेना पड़ता है, उन्हें भी डायबिटीज़ है, तो इसके क्या कारण है, यानी किस वजह से? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो मैरिज का एज ग्रुप है वो बढ़ गया है। अच्छा। मतलब जो रेगुलरली जो 21-25 था वो अभी इट हैज़ गॉन टू 30 अबव। उसके साथ में दूसरी चीज़ मतलब जो जेनेटिकल म्यूटेशंस जो हो रहे, मतलब लेट जो ये बच्चा जो पैदा होता है तो उसके वजह से भी जेनेटिकल म्यूटेशंस होते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, और उसके वजह से भी ये जो इंसुलिन प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है। मतलब जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसके रिलेटेड मतलब ये है कि सिर्फ वो एज लिमिट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है कि जो मम्मी पापा जो है उनके अंदर जो म्यूटेशंस हो गए या स्ट्रेस इंड्यूस है लाइफस्टाइल, उसके वजह से ये जो बच्चों में वो कॉमन है। अच्छा, उनकी वजह से ये बच्चों में ट्रांसफर हो रहे हैं और इस ट्रांसफर, हाँ ट्रांसफर मतलब म्यूटेशन तो मम्मी पापा से ही जीन्स आने वाले, तो उधर कुछ म्यूटेशंस होने के कारण बच्चों में वो कॉमन दिखता है। अच्छा, इसीलिए मतलब बच्चों में जो डायबिटीज देखने को मिलता है तो ये भी एक कारण है। एक कारण ऐसा भी होता है कि कई बार कहते हैं कि भाई जंक फूड बहुत ज्यादा खिला रहे हैं आप बच्चों को तो उससे भी डायबिटीज होता है, ऐसा भी है? हाँ, लेकिन फिर वो जो है दैट इज बेसिकली पोस्ट 25 एट वेस्ट 21, दैट इज मतलब वो जो है वो टाइप 1 में नहीं जाता है, वो इंसुलिन नहीं लगता है वो बच्चों को, वो टाइप 2 या टाइप 3 में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज बेसिकली इंसुलिन तो है लेकिन वो उसका रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है ये जंक फूड और इसके वजह से मोटापा के कारण, और इसके वजह से वो जंक फूड में डेवलप हो रहा है और उसके वजह से वो तकलीफ हो रही है। अच्छा, तो अब ये तो बात हुई डायबिटीज़ की, इसके क्या प्रकार हैं, क्या लक्षण हैं, किस तरह से हैं, इसके बारे में अभी हमने बात की। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ जो है, अब मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ हो गया है तो उनकी लाइफस्टाइल जो है, दिनचर्या जो है वो कैसी होनी चाहिए जिससे कि भाई उनका जो मधुमेह है वो स्टेबल रहे, वो बढ़े नहीं? यस, देखो सबसे पहले चीज़ मतलब कार्बोहाइड्रेट इंटेक, जो कार्बोहाइड्रेट इंटेक है जैसे मैंने बताया पहले भी, चपाती, भाकरी, खिचड़ी, राइस और शक्कर, इसके अंदर सब में रहता है कार्बोहाइड्रेट्स विच अल्टीमेटली विल ट्रांसफर इनटू शुगर इन योर बॉडी। अपने को उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना है, मतलब भूखा नहीं रहना है, तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र करने के लिए मतलब वो कम करने के लिए अपने को डाइट मॉडिफिकेशन, जैसे आप एक चपाती खा रहे हो तो एक चपाती के साथ में 1 वाटी सब्जी आती है अपनी, मतलब 1 चम्मच, उसके साथ में 1 वाटी सलाद और 1 वाटी छाछ या दाल लो, क्योंकि प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है ऐसा दिखाई जाता है। तो अगर वैसा अगर रहेगा तो चपाती मतलब इसके वजह से एक्चुअली दाल और सलाद के वजह से फाइबर इंटेक और प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा, उसके वजह से ऑटोमेटिकली भूख कम होगी और उसके वजह से कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम हो जाएगा। और दूसरी बात मतलब 3 से 4 टाइम तो भी धीरे धीरे थोड़ा खाना चाहिए और अवॉइड ईटिंग एट लेट नाइट, मतलब 7 से 8 के बीच में अगर आप खाना खाते हो तो 8 बजे के बाद में कुछ नहीं खाने का, सोने से पहले दूध भी नहीं लेने का। जो लेना है वो सुबह खाइए। 8 to 8 यू मस्ट बी कम्प्लीटली फास्टिंग, हाँ मोस्टली फास्टिंग। दूसरा मतलब एवरी डे एक्सरसाइज एंड ब्रिस्क वॉकिंग इज मस्ट, क्योंकि जो खाते हैं वो बचना भी चाहिए। हाँ, और वजन अपना नियमित तौर पर कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। सुबह और शाम मतलब 2 ही टाइम कार्बोहाइड्रेट इंटेक रखिए, जैसे चपाती या राइस या दाल, जो कुछ भी चपाती, राइस, खिचड़ी, भाकरी कुछ भी खाना रहेगा तो वो 2 ही टाइम खाओ। बाकी 2 टाइम जो सुबह अगर ब्रेकफास्ट करते होगे उसके अंदर स्प्राउट्स, बाद में ओट्स, मखाने या जो भी प्रोटीन युक्त है, पॉपकॉर्न रहेगा, जो भी प्रोटीन युक्त है वो सुबह लो। और शाम में भी सेम, एक एट 4 o'clock यू हैव द सेम मील विच शुड बी हाई प्रोटीन लेस कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, मैं अभी आपसे वही जानना चाह रही थी कि इन लोगों का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, उन्होंने कौन सी चीज़ें अपने आहार में रखनी चाहिए जिससे कि उनको फ़ायदा हो, क्योंकि फलों में भी शुगर होती है तो कई बार ऐसा होता है कि ये फल मत खाइए, वो फल मत खाइए। फलों में की शुगर जो है वो फ्रुक्टोज करके शुगर आती है। जी। तो अपन अगर बेसिकली देखा जाए तो एक आदमी एक टाइम 1 फल या आधा फल से ज़्यादा नहीं खा सकता। तो फलों में जो शुगर है वो फ्रुक्टोज है, ये सुबह अगर खाया तो मोस्ट प्रिफर्ड है,
शाम में नहीं, क्योंकि उसके बाद में अगर आप सो गए तो वो वापस रीअब्सॉर्ब होकर आपकी शुगर बढ़ाएगा। तो अपने को वो कंट्रोल करने के लिए फ्रुक्टोज जो है मतलब सुबह खाओ, शाम में नहीं। हाँ, और फलों में खाना रहेगा तो मौसम्बी, संतरी, सिट्रस फ्रूट्स चलेंगे, एप्पल चलेगा। बाकी तो सब चलता है, सिर्फ मैंगो और चीकू और सीताफल थोड़ा कम रखना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि जूस नहीं पीना। अच्छा, आपको खाना है तो पूरा फ्रूट खाइए, क्योंकि एक फ्रूट आप पूरा नहीं खा पाओगे, लेकिन आप जूस अगर पियोगे तो उसके अंदर आपके 4-5 फल चले जाएंगे, तो इट शुड नॉट बी दैट। अच्छा, यानी फिर जूस जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। उससे अच्छा है कि आप एक फल ले लीजिए और उसको चबा के खाइए। अच्छा, ये आपके लिए अच्छा है। मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ यदि किसी को हो जाता है, उसके साथ में दवाइयाँ भी चल रही है, लेकिन ऐसा सुनते हैं कि भाई जब ये बीमारी होती है तो ये अपने साथ और भी कई बीमारियाँ लेकर आती हैं। क्या ये सही है? हाँ, थोड़ा बहुत तो है। डायबिटीज़ अगर जब बढ़ता है, रीनल मतलब किडनी पे असर देता है, आँखों पे असर देता है, पैरों पे मूंगी झंझने आने, ये सबको असर देता है। और उसके साथ में हृदय का भी तकलीफ बढ़ता है, बीपी होने के चांसेस रहते हैं। तो डायबिटीज़ अपना जितना ज़्यादा कंट्रोल रहेगा उतना ये सब चीज़ें कम रहेगी। किडनी का जो प्रॉब्लम होता है, अभी कैसा रहता है कि डायबिटीज़ जब शुगर जब बढ़ती है तो शुगर किडनी से मतलब यूरिन से बाहर निकलती है। तो जब वो बाहर निकलती है तो वो प्रोटीन्स भी साथ में लेके निकलती है। अच्छा, तो वो जो प्रोटीन्स अल्ब्यूमिन करके जो घटक वो जब बाहर निकलता है तो उसके वजह से किडनीज पे प्रॉब्लम होता है और किडनी का साइज़ बढ़ता है। और उसके वजह से क्या होता है कि किडनीज के प्रॉब्लम्स चालू होते हैं बाद में। जैसे कोई बहुत सारे डायबिटिक लोग बोलते हैं कि मेरे पैरों पे खूब जलन होती है, मूंगी आती है। हाँ, बेसिकली ये जो नर्व्स जो है, जो मेंदू से निकलने वाले जो नर्व्स जो पैर तक जाते हैं, उसके ऊपर का जो शीत रहता है वो भी डायबिटीज़ के वजह से वो ये हो जाता है और उसके वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी डेवलप होती है। अच्छा। बाद में आँखों पे मोस्टली ये शुगर बढ़ने के कारण और उसके वजह से जो रेटाइना जो रहता है, रेटाइना और कॉर्निया, उसके अंदर और प्रॉब्लम होने के कारण अपनी रोशनी का मतलब चश्मा हमेशा कम ज़्यादा होते रहता है या आँखों का कुछ प्रॉब्लम होता है। हाँ, कई बार यानी हम सुनते हैं कि भाई काज बिंदु हो गया या फिर मोती बिंदु हो गया, तो ये भी हाँ, ये बहुत कॉमन है डायबिटिक पर्सन, मतलब वो होने ही वाला है कभी ना कभी। लेकिन इन जो एज लिमिट जो है, अगर वो 65-70 प्लस रहेगा तो डायबिटिक जिसकी शुगर कंट्रोल में रहेगा उनको बहुत जल्दी हो जाएगा, 35 to 40s में ही हो जाएगा। दूसरी चीज़ मतलब जो रेटाइना जो रहता है, जो पर्दा अपन जो बोलते हैं, उसके ऊपर डायबिटीज़ के वजह से और उसके वजह से जो उसके अंदर की जो खून की जो नली है, मतलब आर्टरीज अपन जो बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रोवास्कुलराइजेशन में प्रॉब्लम होने के कारण अपनी आँख की रोशनी भी कम होती है। उसको हम रेटाइनोपैथी ऐसे बोलते हैं। आपने बताया जैसे कि भाई डायबिटीज़ जो है अगर वो होता है तो उसके साथ में भी कई बीमारियां लाता है जी। अब तक हम बात कर रहे थे कि डायबिटीज़ कैसे होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, इस पे कौन कौन से उपाय करने चाहिए। अब मैं आपसे जाते जाते ये जानना चाहूँगी कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए या फिर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपको डायबिटीज़ ना हो। सबसे पहले मतलब थोड़ा स्ट्रेस कम करना चाहिए लोगों ने। जो स्ट्रेस के बाद में जो कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग्स जो होती है, मतलब जो हमेशा अपन कुछ भी हो जाए चल बाहर खाना, इधर खाओ उधर खाओ, वो थोड़ा कम करना चाहिए लोगों ने। बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग और इन द आफ्टरनून, एनी टाइम। ऐसा किसी ने लिखा नहीं है कि मॉर्निंग वॉक सुबह ही होता है। अच्छा, हाँ, आपको जब टाइम मिले तब आप वॉक कीजिए या एक्सरसाइज कीजिए। एक दूसरी चीज़ इज़ जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है, जो भी रहेगा, जो अपन जो खाते हैं वो थोड़ा कम कीजिए। बाद में डाइट्स जो है वो डाइट प्रॉपर फॉलो कीजिए कि जिसके वजह से यू विल स्टे हेल्दी। और नींद अच्छे से आना ज़रूरी है। स्लीप जो है वो कम से कम 6 to 8 आवर्स के मिनिमम चाहिए, जो बहुत कम हो गई है। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई है। और आपने जैसे कहा है कि ये जो दिनचर्या है हमारी, यानी कई बार मतलब लोगों की आम धारणाएं कैसी होती हैं कि हम तो स्वस्थ हैं, तो हमारी दिनचर्या जैसी चल रही है वैसी चलनी चाहिए। दूसरी चीज़, खाना टाइम टू टाइम खाना चाहिए। मतलब जो आपका जो पैटर्न है, सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर को खाना,
शाम में खाना मतलब 8 से 10 के बीच में तभी आपने नाश्ता करना ही चाहिए जी। मतलब एवरी 6 आवरली और एवरी 4 आवरली यू मस्ट हैव समथिंग और द अदर, और जिसके वजह से आपको ज़्यादा टाइम फास्टिंग ना रहना पड़े जी, आपका पेट ज़्यादा भूखा नहीं रहे। भूखा ना रहे। 1 से 2 के बीच में खाना खाना चाहिए दोपहर का, और शाम का खाना 7 to 8 मैक्सिमम 9 o'clock तक होना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स भी चलते हैं ऐसे? हाँ चलते हैं, सारे चलते हैं। सिर्फ काजू में कैसे, काजू में थोड़ा सा ऑयल रिजर्व जाता है, सो बेसिकली रैदर देन काजू आलमंड्स एंड किशमिश, अखरोट चलता है, बाद में खजूर चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सी इसके अंदर सब में है ना प्रोटीन्स ज़्यादा रहते हैं, और जो शुगर है दैट इज़ फ्रुक्टोज। बेसिकली फ्रुक्टोज और सुक्रोज में बहुत फ़र्क है। जो अपन जो नेचुरल शुगर खाते हैं, मतलब जो बनाई हुई शुगर है, गुड़ और शक्कर जो है, इसके अंदर सुक्रोज नाम की शुगर है जो स्टोर होने के लिए। फ्रुक्टोज जो शुगर है जो नेचुरली बनती है, मतलब फ्रूट्स में है, बाद में ये ड्राई फ्रूट्स में या जिसके अंदर भी है, ये शुगर बेसिकली अगर सपोज आप सुबह अगर ये सब अगर कुछ खाया तो दिन भर में वो एक्सक्रीट हो जाएगी यूरिन से, वो रीएब्सॉर्ब नहीं होगी। अगर आप खा के अगर तुरंत सो गए तो वो रीएब्सॉर्ब होगी एंड इट विल कन्वर्ट इनटू सुक्रोज। अच्छा, तो बिल्कुल आपने जैसे बताया कि दिनचर्या जो है ये अच्छी होनी चाहिए, और यदि आपकी दिनचर्या अच्छी है, यदि आप स्वस्थ हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, आप स्ट्रेस फ्री हैं और व्यायाम ठीक ढंग से कर रहे हैं, तो आपको डायबिटीज नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपसे काफी कोसों दूर रहेगा या कम होने की चांसेस है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत की, इसके लिए जलगांव आकाशवाणी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्रोताओं, अभी आपने आरोग्य वार्ता इस श्रृंखला अंतर्गत मधुमेह, प्रकार और उपचार इस विषय पर डॉक्टर तेजस राणे से सोनिका मुजुमदार की बातचीत सुनी, और इसी के साथ आज का हमारा इंद्रधनुष ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे ज्ञानेश्वर बोबड़े। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।